हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। आपने लाखों तारे हैं नाथ, पर हमें कब तारोगे? लाखों को तर जाने से हमको ईर्ष्या भावना नहीं आनी चाहिए। हमको ये भावना आनी चाहिए कि हम पे कृपा कब होगी। तो ईर्ष्या कभी नहीं, और वैष्णवों के प्रति तो कभी भी नहीं। वैष्णवों के प्रति ईर्ष्या आ रही है तो निश्चित है कि आप अपने भक्ति मार्ग से बहुत जल्दी बिछुड़ने वाले हो। हम तो अपनी कथा में बताते हैं कि आज भजन जितना बन रहा, कल उससे कम बन रहा है, परसों उससे और कम बन रहा है, और फिर तरसों फिर ज्यादा बन रहा है, फिर कम हो रहा है, फिर ज्यादा। ये उतार चढ़ाव जो भजन में आता है ना, ये निश्चित ही वैष्णव अपराध की वजह से आता है। कल हमने एक बात बताई थी कि वैष्णव अपराध करने की हमारे चित्त में भावना क्यों प्रकट होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे भीतर दंभ है, कहीं ना कहीं हमारे भीतर दिखावा है भक्ति का। इसलिए हमसे वैष्णव अपराध बनता है। दिखावा मत करो, जैसे हो वैसे प्रस्तुत हो जाओ। हमसे नई स्तुतियां याद हो रही तो बिना स्तुति याद किए, हमसे नई तिलक बढ़िया से लग रहा तो बिना उसके नई श्रृंगार बढ़िया से कर पा रहे, नई भोग लगा पा रहे ठाकुर जी को सुंदर 56, कोई दिक्कत नहीं है। पर उसमें कहीं कोई दिखावा मत करो। नहीं हो पा रहा तो दिखावा कर देते हैं। नहीं, आजकल दिखावे की दुनिया चल रही है। सब दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे भजन करते हैं, हम कैसे। अभी तक तो अपनी पर्सनल लाइफ भी दिखाते थे लोग, अब भजन भी दिखाते हैं। अब कोई व्यक्ति सुबह मंगला में भोर में उठ जाता है 3 बजे उठ करके अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा बंदन। अब वो सब इतना नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, एक बार किसी को आपसे प्रेरणा मिल रही है, एक बार दिखा दो, रोज रोज नहीं दिखाओ। हमारे रसिकजन कहते हैं कि प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार करने से, प्रेम का एक स्वभाव है, जितना प्रचार कर दोगे, ढिंडोरा पीटोगे, प्रेम उतना कम हो जाता है। प्रेम उतना ज्यादा बढ़ेगा जितना गोपनीय रखा जाएगा। सदैव याद रखना, विद्या और धन, इनका जितना दान करोगे ये उतना बढ़ेंगे, और प्रेम और भक्ति, इनको जितना गोपनीय रखोगे ये उतना बढ़ेंगे। अरे हम तो ये कहना चाहते हैं भैया कि आप तो ऐसे बन के घूमा करो बाहर, कि बाहर वाले को ये लगे तो महासंसारी है, लेकिन मन में आपके वो